राधे राधे भक्तजनों, भगवान सूर्यदेव की कृपा से आज मैं आपको रविवार व्रत की कथा सुनाने जा रही हूँ। रविवार का व्रत भगवान सूर्य को समर्पित होता है और भगवान सूर्यदेव अगर प्रसन्न हो जाते हैं तो जीवन में कोई ऐसी कामना नहीं जो पूर्ण ना हो, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार भगवान सूर्यदेव पंच देवताओं में से एक देवता माने गए हैं और इसके अलावा ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों के राजा भगवान सूर्यदेव को माना गया है। आपकी कुंडली में जो 9 ग्रह होते हैं उनमें सबसे ज्यादा बलवान सूर्यदेव होते हैं। अगर सूर्य आपकी कुंडली में किसी भी प्रकार से बली अवस्था में है तो आपका जीवन राजा के समतुल्य हो जाता है, मतलब आपके जीवन में किसी भी प्रकार का कोई भी अभाव नहीं हो सकता। और वहीं अगर सूर्य कमजोर हो जाता है तो ऐसी अवस्था में अगर आपकी जन्म कुंडली में कितने भी राजयोग क्यों ना हो, इसका कोई फायदा नहीं। इसलिए जन्म कुंडली में सूर्य का मजबूत होना अत्यंत आवश्यक है और सूर्यदेव को मजबूत करने के लिए ही सूर्यदेव के निमित्त हम रविवार का व्रत धारण करते हैं। अगर आप ज्योतिष शास्त्र की भाषा से समझें तो भगवान सूर्यदेव राजा हैं और राजा के पास जाकर कोई भी ऐसी वस्तु नहीं जो हमें मिल नहीं सकती। तो आइए अब कथा सुनते हैं। एक बुढ़िया माई थी। उनका एक बहुत ही सरल सा नियम था कि प्रति रविवार को सवेरे ही स्नान कर पड़ोसन की गाय के गोबर से घर को लीपकर फिर भोजन तैयार कर भगवान को भोग लगाकर स्वयं भोजन करती थी। ऐसा व्रत करने से उनका घर धन धान्य एवं आनंद से पूर्ण था। इस तरह कुछ दिन बीत जाने पर उसकी पड़ोसन विचार करने लगी, यह वृद्धा सर्वदा मेरी गौ का गोबर लेकर जाती है, इसलिए वह अपनी गाय को घर के भीतर बांधने लगी। बुढ़िया को गोबर ना मिलने से रविवार के दिन वह अपने घर को ना लिप सकी, इसलिए उसने ना तो भोजन बनाया और ना ही भगवान को भोग लगाया तथा स्वयं भी उसने भोजन नहीं किया। इस प्रकार उसने निराहार व्रत किया। रात हो गई और वो भूखी सो गई। रात में भगवान ने उसे स्वप्न में दर्शन दिए और भोजन ना बनाने और भोग ना लगाने का कारण पूछा। बुढ़िया माई ने कहा, आज मुझे घर लीपने के लिए गाय का गोबर नहीं मिला, जिससे हमारा घर शुद्ध नहीं हो पाया, इसलिए मैं भोजन नहीं बना पाई और ना ही भोग लगा पाई। तब भगवान ने कहा, माता, हम तुमको ऐसी गाय देते हैं जिससे सभी इच्छाएं पूर्ण होती है, क्योंकि तुम हमेशा रविवार को गाय के गोबर से घर लिपकर भोजन बनाकर मेरा भोग लगाकर खुद भोजन करती हो। इससे मैं खुश होकर तुम्हें यह वरदान देता हूँ तथा अंत समय में मोक्ष देता हूँ। स्वप्न में ऐसा वरदान देकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए और जब वृद्धा की आंख खुली तो वह देखती है कि आंगन में एक अति सुंदर गाय और उसका बछड़ा बंधे हुए हैं। वह गाय और बछड़े को देखकर अत्यंत प्रसन्न होती है और उनको घर के बाहर जाकर बांध देती है और वहीं खाने का चारा डाल देती है। जब उसकी पड़ोसन ने बुढ़िया के घर के बाहर अति सुंदर गाय और बछड़े को देखा तो द्वेष के कारण उसका हृदय जल उठा तथा उसने देखा कि गाय ने सोने का गोबर दिया है, तो वह उस गाय का गोबर ले गई और अपनी गाय का गोबर उसकी जगह पर रख दिया। वह नित्य प्रतिदिन ऐसा ही करती थी और सीधी सादी बुढ़िया को इस बात की खबर भी नहीं थी। तब सर्वव्यापी ईश्वर ने सोचा कि चालाक पड़ोसन के कर्म से बुढ़िया ठगी जा रही है। भगवान ने संध्या के समय अपनी माया से बड़ी जोर की आंधी चला दी। बुढ़िया ने अंधेरे के भय से गाय को घर के भीतर बांध दिया। प्रातः उठकर जब वृद्धा ने देखा कि गाय ने सोने का गोबर दिया है तो उसके आश्चर्य की सीमा ही ना रही। वह प्रतिदिन गाय को घर के भीतर बांधने लगी। उधर पड़ोसन ने देखा कि बुढ़िया गाय को घर के भीतर बांधने लगी है और उसका सोने का गोबर उठाने का दांव अब नहीं चल पा रहा है, तो वह ईर्ष्या से जल उठी और कुछ उपाय न देख उसने उस देश के राजा की सभा में जाकर कहा कि महाराज, मेरे पड़ोस में एक वृद्धा के पास ऐसी गाय है जो आप जैसे राजाओं के ही योग्य है। वह रोज सोने का गोबर देती है, आप उस सोने से प्रजा का पालन कीजिए। वह वृद्धा इतने सोने का करेगी क्या? राजा ने यह बात सुनकर अपने दूतों को वृद्धा के घर से गाय लाने की आज्ञा दी। वृद्धा प्रातः ईश्वर का भोग लगा भोजन ग्रहण करने ही जा रही थी कि राजा के कर्मचारी गाय खोलकर ले जाने लगे। वृद्धा काफी रोई चिल्लाई, किंतु कर्मचारियों के समक्ष कोई क्या कहता। उस दिन वृद्धा गाय के वियोग में भोजन न कर सकी और रात रात भर रो रो कर ईश्वर से गाय को पुनः पाने के लिए प्रार्थना करती रही। उधर राजा गाय को देखकर बहुत ही प्रसन्न हुए, लेकिन सुबह जैसे ही उठे सारा महल गोबर से भरा दिखाई दिया। राजा बहुत घबरा गए। भगवान ने रात में राजा से स्वप्न में आकर कहा, राजा, गाय की वृद्धा लौटाने में ही तेरी भलाई है। उसके रविवार के व्रत से प्रसन्न होकर मैंने उसे गाय दी थी। प्रातः होते ही राजा ने वृद्धा को बुलाकर बहुत से धन के साथ सम्मान सहित
गाय व बछड़ा लौटा दिया। उसकी पड़ोसन को बुलाकर उचित दंड दिया। इतना करने के बाद राजा के महल से गंदगी दूर हो गई। उसी दिन से राजा ने नगर निवासियों को आदेश दिया कि राज्य की तथा अपनी समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए रविवार को व्रत करें। व्रत करने से नगर के लोग सुखी जीवन व्यतीत करने लगे। कोई भी बीमारी तथा प्राकृतिक प्रकोप उस नगर पर नहीं होता था। सारी प्रजा सुख से रहने लगी। बोलिए सूर्य नारायण भगवान की जय। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक जरूर कीजिए, क्योंकि आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। यही एकमात्र जरिया है जिससे हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है और आपके लिए वीडियो उपयोगी है। इसके साथ ही कमेंट बॉक्स में भी सूर्यदेव के जयकारे जरूर लगाएं, जिससे आपको सकारात्मक ऊर्जा की प्राप्ति होगी। और अगर आपका कोई सुझाव हो, कोई प्रश्न हो या कोई विशेष वीडियो देखना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और अगर आप इस चैनल में पहली बार आए हैं और आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कीजिए। इससे ये होगा कि चैनल में जो भी नए वीडियो अपलोड होंगे उनका नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगा। तो सभी मेरे साथ प्रेम से बोलिए सूर्यदेव नारायण स्वामी की जय। राधे राधे।